नमस्कार। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर और दमदार टूल को समझने वाले हैं। नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अरे घबराइए नहीं, हम सब इसे प्यार से मैकडी बुलाते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या ये इंडिकेटर वाकई हमारे ट्रेड्स को और ज्यादा सटीक बनाने में मदद कर सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात के साथ। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, गांठ बांध लीजिए। कोई भी इंडिकेटर, चाहे वो कोई भी हो, वो कभी भी 100% कंफर्मेशन नहीं देता। वो बस इशारा करता है कि हाँ, ऐसे चांसेस हैं। ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम समझेंगे कि भाई ये मैकडी है क्या, इसके अलग अलग हिस्से क्या कहानी बताते हैं, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस को कैसे पढ़ा जाता है, और फिर हम एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सेटअप भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी चेतावनियों के साथ आपकी नॉलेज को भी टेस्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, लेकिन सच बताऊं तो मैकडी असल में एक बहुत ही सीधा साधा और मोमेंटम पर आधारित ट्रेडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, तो जब हम चार्ट पर मैकडी लगाते हैं तो स्क्रीन पर आखिर हमें दिखता क्या है? चलिए, इसके हर एक हिस्से को जरा चीर फाड़ करके समझते हैं। मैकडी में कह सकते हैं कि 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहली है मैकडी लाइन, जो अक्सर नीले रंग की होती है और इसे हम फास्ट लाइन भी कहते हैं। दूसरी है सिग्नल लाइन, जो लाल रंग की होती है और इसे स्लो लाइन कहा जाता है। तीसरा है हिस्टोग्राम, ये जो बार्स दिखते हैं ना, ये इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी को दिखाते हैं। और आखिर में है बेस लाइन, या कह लीजिए जीरो लाइन। अच्छा, अब जब हम इसके सारे हिस्सों को पहचान गए हैं तो सबसे मजेदार बात पर आते हैं कि आखिर इन सिग्नल्स का मतलब क्या निकालें। यहाँ 2 सबसे मेन सिग्नल हैं जिन्हें हमें ध्यान से देखना है, बुलिश और बेरिश क्रॉसओवर। जब नीली वाली फास्ट लाइन लाल वाली स्लो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये है एक बुलिश क्रॉसओवर, मतलब खरीदने का एक संभावित सिग्नल। और ठीक इसका उल्टा, जब नीली लाइन ऊपर से नीचे की तरफ लाल लाइन को काट दे तो वो बन जाता है बेरिश क्रॉसओवर, यानी बेचने का एक संभावित सिग्नल। क्रॉसओवर के अलावा एक और बहुत काम का सिग्नल है जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस। इसको ऐसे समझिए कि अगर हिस्टोग्राम के बार्स छोटे होते जा रहे हैं तो ये एक तरह की, कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग है कि भाई ट्रेंड बदलने वाला है, भले ही लाइनों ने अभी तक एक दूसरे को काटा ना हो। ये बहुत काम की चीज है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग प्लान में डालकर देखते हैं कि असल में ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। मान लीजिए हमें एक खरीदने का सौदा करना है, तो स्टेप 1 सिग्नल, हम एक बुलिश क्रॉसओवर का इंतजार करेंगे। स्टेप 2 कंफर्मेशन, हम देखेंगे कि क्या कीमत वीवैप के आसपास है। स्टेप 3 एंट्री, अगर दोनों बातें सही हैं तो जिस कैंडल पर सिग्नल मिला उसी पर एंट्री लेंगे। स्टेप 4 सेफ्टी नेट, हमारा स्टॉप लॉस एंट्री वाली कैंडल से ठीक पहले वाली कैंडल के लो के नीचे होगा। और आखिर में एग्जिट कब करना है? जब हमें अगला बेरिश क्रॉसओवर दिखेगा, हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। बेचने के सौदे के लिए बस इसी पूरी प्रक्रिया को उल्टा कर देना है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि नियम और चेतावनियां। देखिए, किसी भी इंडिकेटर को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अनुशासन और रिस्क की समझ होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि मैकडी की एक्यूरेसी लगभग 70% हो सकती है, लेकिन इस लेकिन पर गौर कीजिएगा, ये सिर्फ तभी होता है जब बाजार में एक साफ सुथरा ट्रेंड चल रहा हो, ऊपर या नीचे। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब बाजार साइडवेज होता है, मतलब जब कीमत एक छोटे से दायरे में ही ऊपर नीचे घूम रही हो, तो इस इंडिकेटर की सटीकता काफी कम हो सकती है। कोई भी इंडिकेटर हर तरह के बाजार के लिए नहीं बना होता। हमेशा कुछ बातें याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। शेयर बाजार एक जीरो सम गेम है, यहाँ किसी की जीत किसी की हार से ही होती है। इंडिकेटर्स सिर्फ संभावनाएं बताते हैं, और अगर कोई नया है तो हमेशा हमेशा एक डेमो अकाउंट पर पेपर ट्रेडिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अब फटाफट ये देख लेते हैं कि जो मुख्य बातें हमने सीखी वो हमें कितनी याद है। तैयार? तो पहला सवाल, मैकडी पर एक बेरिश क्रॉसओवर आमतौर पर किस बात का इशारा करता है? इसका जवाब है, ये एक संभावित सिग्नल है कि कीमत नीचे गिर सकती है। दूसरा सवाल,
इस सेटअप के अनुसार ट्रेड में घुसते समय स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? और सही जवाब है, स्टॉप लॉस हमेशा एंट्री वाली कैंडल से ठीक पहले वाली कैंडल पर लगाया जाना चाहिए। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, किसी भी ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में याद रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? और इसका जवाब है, वो सिर्फ संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं, नतीजों की पुष्टि या गारंटी नहीं देते। तो MACD ट्रेडिंग के टूल बॉक्स में सिर्फ एक औजार है। अब सवाल ये उठता है कि अगला कौन सा औजार सीखना चाहिए। सीखते रहिए और हमेशा समझदारी से ट्रीट करते रहिए।